वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक काफी बड़ी रिपोर्ट मार्केट में निकल कर आ चुकी है, और ये खबर है दोस्तों एसएचपी मतलब स्मॉल हाइड्रो पावर का जो स्कीम है इसके बारे में एक पर्टिकुलर अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो देखिए हमारे देश की सरकार यानी भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है एक मेजर स्कीम प्रमोट करने के लिए स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उनके लिए। अब इसके तहत जो टारगेट है वो क्या है, ऐड करना 1500 मेगावाट का क्लीन एनर्जी का कैपेसिटी अगले 5 सालों में। और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 27 से लेके फाइनेंशियल ईयर 31 तक की बात हो रही है। इस पूरे के पूरे स्कीम का जो फाइनेंशियल सपोर्ट होगा वो होगा 2584.60 करोड़ के आसपास का, जो यहाँ पर अलॉटेड किए जाएंगे। ये भी बात हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसका जो फोकस होगा वो मेनली जो हिली स्टेट्स या नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो होगा वहां पर ज्यादा करके फोकस किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा नया प्लान क्या निकल कर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी एमएनआरई की तरफ से ये इशू हमको देखने को मिल रहा है। मतलब जो इशू हो चुका है, नया ऑपरेशनल गाइडेंस जो आ चुका है उसके बारे में ये खबर हमको देखने को मिल रही है। ये जो प्रोजेक्ट है बिटवीन 1 मेगावाट से लेकर 25 मेगावाट का जो कैपेसिटी होगा उसके लिए एलिजिबल होगा। और जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनके तरफ से यहाँ पर दिया जाएगा। गवर्नमेंट यहाँ पर जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट जो होगा सीएफए जिसको बोला जाता है वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड करने का काम करेगा, लेकिन ये उनको ही प्रोवाइड होगा जो एलिजिबल प्रोजेक्ट्स होंगे, ये सबको नहीं मिलेगा। ये बात भी यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। सपोर्ट यहाँ पर उनके लिए भी अवेलेबल होगा, उन प्रोजेक्ट के लिए भी होगा जो रिपोर्ट प्रिपरेशन करेंगे, डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी यहाँ पर करेंगे, इनके ऊपर भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। अब देखिए ये वाला चीज अचानक से इतना इंपॉर्टेंट क्यों लगने लगा है, बिकॉज देखो हमारे देश का जो रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ है वो मोस्टली जो ड्रिवन है वो सोलर और विंड पावर का जो कैटेगरी है उससे आपको देखने को मिलेगा। अब जो छोटे हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स है उनके लिए कहीं ना कहीं और भी आने वाले समय के लिए ग्रोथ के लिए जो चाहिए था वही इस प्रोजेक्ट का टारगेट नजर आ रहा है। तो छोटे हाइड्रो पावर के जो प्रोजेक्ट्स है वो ऑफर करते हैं डिफरेंट एडवांटेज, जैसे कि ये जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और भी कंसिस्टेंट तरीके से, और साथ ही साथ ये पावर ग्रिड को भी स्टेबलाइज करने में मदद कर सकते हैं, जो खास करके आपको सोलर विंड पावर में काफी चैलेंजिंग नजर आएगा। एनर्जी का जो सिक्योरिटी होगा उसको भी ये स्मॉल हाइड्रो पावर सपोर्ट करने का काम कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, रिमोट और डिफिकल्ट टू रिच रीजन जो होता है, रिमोट एरिया की बात करें, बहुत ऐसी जगह जहां पर पहुंचना काफी डिफिकल्ट होगा, तो वहां पर भी ये वाला जो चीज है छोटा हाइड्रो पावर ये यूजफुल होगा, ताकि ग्रिड का कनेक्टिविटी जहां पर काफी चैलेंजिंग बना हुआ है वहां पर ये इश्यू बहुत ज्यादा हमको फेस करना ना पड़े। इसके कारण सरकार का अभी के टाइम ये स्मॉल हाइड्रो पावर कैटेगरी के ऊपर बहुत ही बड़ा फोकस बना हुआ है, जिसके तहत ये स्कीम का लॉन्चिंग हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसमें जो पोटेंशियल इंडस्ट्री के बेनिफिट माने जा रहे हैं, ये जो स्कीम है ये कहीं ना कहीं इसके तहत एम होगा अनलॉक करने का इंडिया का जो एस्टिमेटेड 21,000 से भी ज्यादा का मेगावाट का स्मॉल हाइड्रो का पोटेंशियल है उसको। और इसके कारण कहीं ना कहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हाइड्रो पावर का जो वैल्यू चेन है उसमें भी क्रिएट होते हुए हमको देखने को मिल सकती है। जैसे कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें, टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, पावर इक्विपमेंट सप्लायर्स की बात करें, या आईबीपीएस मतलब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं वैल्यू चेन जो है हाइड्रो पावर का उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है। इसका जो फोकस होगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होगा, ताकि जो सपोर्ट है लोकल इक्विपमेंट प्रोडक्शन को भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आए। तो देखिए खबर तो अपने आप में काफी बड़ी भी है और काफी पॉजिटिव भी है। इसके कारण हमारे बाजार के बहुत सारे ऐसे कंपनियां होगी जिनके ऊपर कहीं ना कहीं पॉसिबली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो कंपनियां होगी बेनिफिशियरी उनके ऊपर इस खबर का इंपैक्ट आ सकता है, बाजार का फोकस रह सकता है। तो कौन सी कंपनियां हो सकती है, स्टॉक हो सकते हैं, उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर आप देखने वाले हो, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले इक्विपमेंट और हाइड्रो टरबाइन से कनेक्टेड कंपनी की बात करें तो भेल का नाम आपको नजर आएगा, बिकॉज हाइड्रो टरबाइन जनरेटर्स और पावर का जो इक्विपमेंट है इस कंपनी का इसमें एक्सपोजर आपको नजर आएगा। किर्लोस्कर ब्रदर भी फोकस में रहेगा, बिकॉज पंप्स की बात करें या वाटर इंफ्रा का इक्विपमेंट की बात करें, इसके कारण ये शेयर भी चर्चा में रह सकता है।
त्रिवेणी इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रीज की बात करें तो टरबाइन से कनेक्टेड जो इंजीनियरिंग का कैपेबिलिटी का कंपनी का कामकाज है, इसके कारण ये भी फोकस में बना रहेगा या रह सकता है। इसके अलावा ईपीसी और इंफ्रा की कंपनीज भी रहेंगी, जिसमें एलएनटी, केईसी इंटरनेशनल, कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, एनसीसी, इनके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रह सकता है। इन कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट को रिक्वायरमेंट होगा सिविल कंस्ट्रक्शन का, ट्रांसमिशन का और इंफ्रा के डेवलपमेंट का, तब ये कंपनियां बहुत ज्यादा फोकस में आ सकती है। उसके बाद पावर जनरेशन से लेके हाइड्रो ऑपरेटर्स की बात करें तो एनएचपीसी, एसजेवीएन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टोरंट पावर, इनके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा, बिकॉज ये कंपनियां ऑलरेडी इनका जो एक्सपीरियंस है हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी में, ये काफी अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। इसके कारण ये वाली कंपनियां भी बाजार के फोकस में बनी रहेगी या रह सकती है। पावर ट्रांसमिशन के बेनिफिशियरीज की बात करें तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जी वर्नोवा, टी इंडिया, ये वाली कंपनियां भी फोकस में रहेगी, बिकॉज एडिशनल हाइड्रो कैपेसिटी के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा ट्रांसमिशन का और इवैक्यूएशन का, इंफ्रा का, जो इन कंपनी का एक्सपोजर वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो भी कंपनियों के नाम हमको देखने को मिले वो किसी ना किसी तरीके से इस खबर से आपको कनेक्शन में आने वाले समय के लिए नजर आ सकती है। तो अब तक जितना भी डेटा हमने देखा उसमें सब कुछ काफी पॉजिटिव था, लेकिन देखिए जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसमें उतने ही बड़े कॉम्प्लिकेशंस भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना काफी जरूरी होगा, जैसे कि एग्जीक्यूशन का खतरा। अब देखिए बहुत सारे जो टेरेंस होंगे काफी डिफिकल्ट होंगे, रिमोट प्रोजेक्ट लोकेशंस होंगे, मतलब जहां पर पहुंच पाना, काम करना काफी डिफिकल्ट होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन करना, जो वजनदार इक्विपमेंट है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग इसके वजह से रहेगा, तो ये अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज आपको नजर आएगा। उसके साथ साथ वेदर का और जियोलॉजिकल का भी यहाँ पर एक खतरा आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी अचानक से वेदर कंडीशन का बदलना, जियोलॉजिकल चैलेंज आना कामकाज के दरमियान, ये भी सारी पॉसिबिलिटी वहां पर हमको देखने को मिल सकती है। अप्रूवल का डिले हमारे कंट्री में कभी कभी ये बहुत ज्यादा टाइम खा जाता है, तो फॉरेस्ट का क्लियरेंस, बिकॉज ये कामकाज जो होगा कहीं ना कहीं रिमोट एरिया लोकेशंस पे होगा, तो फॉरेस्ट का क्लियरेंस कितना टाइम पे मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। एनवायरमेंटल अप्रूवल के ऊपर फोकस होगा, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक अप्रूवल के ऊपर फोकस होगा। तो ये अप्रूवल अगर टाइम पे नहीं मिले, बहुत डिले हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसके कारण प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, टाइमलाइन भी और खिंचती भी नजर आएगी। और वही पॉइंट है अगला, कॉस्ट ओवररन का, मतलब वही है कि किसी भी टाइप का डिले हो गया तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। हाई कॉस्ट कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट का जो वायबिलिटी होगा उसको भी इंपैक्ट करता हुआ हमको यहाँ पर नजर आ सकता है। तो यहाँ पर बाजार का फोकस कौन से पॉइंट्स के ऊपर रहना चाहिए, टेंडर इश्योरेंस का जो स्पीड है एसएससीआई की तरफ से कितना जल्दी हो पाता है या नहीं हो पाता, कितने सारे प्रोजेक्ट अवॉर्ड किए जाते हैं, और साथ ही साथ एनवायरमेंटल और लैंड का अप्रूवल का प्रोग्रेस किस तरीके का रहता है, पावर इवैक्यूएशन का, इंफ्रा का अवेलेबिलिटी रहता है या नहीं रहता है और कितना रहता है, इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। और जो पार्टिसिपेशन है लिस्टेड कंपनी का नए टेंडर्स में वो कितना एग्रेसिव रहता है, इसके ऊपर भी फोकस बना रहेगा। अपडेट्स और ट्रांसपेरेंसी, कहीं ना कहीं जो नया एसएचपी का पोर्टल है उसके थ्रू यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाएगी, और जो मैनेजमेंट का कमेंट्री है हाइड्रो ईपीसी इक्विपमेंट कंपनी का, उनका क्या देखने को मिल रहा है इस प्रोजेक्ट को लेके, उसके ऊपर भी बाजार का कहीं ना कहीं फोकस बना रह सकता है। तो ओवरऑल रिपोर्ट काफी बढ़िया, काफी अच्छी खासी यहाँ पर निकल कर आ रही है, बहुत सारे चैलेंज भी देखने को मिल रहे हैं। तो की टेक अवे, समरी या कंक्लूजन की बात करें तो स्मॉल हाइड्रो पावर का स्कीम ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का इंफ्रा और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक बहुत ही बड़ा भारत सरकार की तरफ से इनिशिएटिव यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और इसका जो एम है डाइवर्सिफाई इंडिया का, जो रिन्यूएबल एनर्जी का एक पर्टिकुलर मिक्स है उसको सोलर विंड पावर से भी एक अलग टाइप के लेकर आगे जाना है, ये कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो पॉलिसी है कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकता है अपॉर्चुनिटी हाइड्रो से कनेक्टेड इक्विपमेंट मेकर जो है उनके लिए, एपीसी कॉन्ट्रैक्टर के लिए, उसके अलावा पावर जनरेशन कंपनी होंगी उनके लिए। तो ये भी अपने आप में इंडस्ट्री में बहुत सारे कैटेगरीज की कंपनियों के लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेकिन एक्चुअल बेनिफिट जो डिपेंड होगा वो प्रोजेक्ट का अवार्ड्स के ऊपर, एग्जीक्यूशन का स्पीड के ऊपर, और जो अप्रूवल्स होंगे रेगुलेटर की तरफ से उनके ऊपर भी होगा, ये बात भी हमको यहाँ पर भूलनी नहीं चाहिए। तो यही पर्टिकुलर रिपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। सारा का सारा डेटा जो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, और किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।